तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, जिसका नाम हम रख देते हैं फर्स्ट। और वो क्या करता हो, वो कुछ नहीं करता हो, वो सिंपली बस प्रिंट करता हो। और उसमें वो क्या प्रिंट करता हो, वो प्रिंट करता हो दिस इज, स्पेलिंग गलत हो रहा है, दिस इज फर्स्ट। ओके, डर क्या लिख दे रहे, फर्स्ट लिखना था, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट, ये बस प्रिंट करता हो। और इसको अब हम कॉल करके देखते, प्रिंट कराते इसको कॉल करके। तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट लिखना पड़ेगा। और अब इसको हमको रन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो दिस इज फर्स्ट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे दिस इज प्रिंट हो जा रहा है, तो अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन बना है इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। ए इक्वल्स टू हम 1 कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देते हैं ए को, ठीक है। सिंपली अब ए वेरिएबल हम बनाए इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे देखो दिस इज फर्स्ट, और उसके नीचे हमारा ये 1 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आ जा रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो हमारा यहाँ पे जहाँ पे हम फंक्शन बनाए डेव जहाँ पे लिखे वहाँ पे वहाँ पे हम इंटर करके ए इक्वल्स टू हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे तब भी हमारा दिस इज फर्स्ट, उसका हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो हम यहाँ पे एक जो ये वेरिएबल बनाए इसको हम कमेंट आउट करते हैं, जो कि हम इस फंक्शन के अंदर हम बनाए, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल हम बनाए उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे हमारा आ गया दिस इज फर्स्ट, और यहाँ पे हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पे तो 2 कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 इसलिए आया क्योंकि हम ये फंक्शन से पहले भी हम ए नाम का वेरिएबल को हम बना चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ, जो कि ये जो हम फंक्शन बनाए, ठीक है, इसके अंदर हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। जैसे कि जो हमारा घर में कुछ सामान है तो उसको हम लोकल बोल सकते हैं, और घर के हमारे बाहर जो सामान हो उसको हम घर के बाहर का सामान बोलते हैं, जैसे कि हम उसको ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात ही है, जो हमारा फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो हमारा होता है लोकल वेरिएबल, और जो हमारा फंक्शन के बाहर होता है वो हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इसको हम अगर यहाँ पे फिर से इसको कमेंट आउट कर दे, ठीक है, और अब इसको हम रन करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे हमारा ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसी को हम फिर से कमेंट कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। यहाँ पे 1 और 2 क्यों प्रिंट कर रहा है जब यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल होता है तो ये हमारा 1 इसलिए प्रिंट करेगा क्योंकि ये सबसे पहले अपना ही घर के अंदर अपना ही ये फंक्शन के अंदर ये खोजेगा कि क्या ये वेरिएबल है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा अभी ये कमेंट आउट किया हुआ है तो इसको नहीं मिला, तो क्या करेगा, ये फंक्शन के बाहर जाएगा और यहाँ पे खोजेगा। तो यहाँ पे खोजा तो ये इसका यहाँ पे 2 मिल गया, तो यहाँ पे 2 प्रिंट करा दिया। और जैसे यहाँ पे अगर ये हमारा वेरिएबल होता तो इसका घर के अंदर फंक्शन के अंदर ए मिल जाता तो ये फंक्शन को ही प्रिंट कर देता, फंक्शन के अंदर वाला को ही प्रिंट कर देता। तो आई होप आपको समझ आया हो कि ये होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल और ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। बट एक बात और आपको ये बताना था कि अगर हमारे पास यहाँ पे लोकल वेरिएबल नहीं है और उसको हम प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियस बात है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम चाहें कि हम फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर दे तो नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे ए इक्वल्स टू a+1 करने का और उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा एरर आ रहा है और यहाँ पे लिख देगा ग्लोबल वेरिएबल ए रेफर्ड बिफोर असाइनमेंट। तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है तो ये हमारा एरर आ रहा है। क्यों? अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल वेरिएबल को भी चेंज कर दें तो यहाँ पे सिंपली हमको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा ग्लोबल। यहाँ पे हम ग्लोबल लिखेंगे और वो वेरिएबल का नाम जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो दे देंगे और इसके बाद सिंपली हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा वैल्यू चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम ग्लोबल वैल्यू का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात ये बताना था कि यहाँ पे जिस तरह मैंने ऐड किया इस तरह ही ऐड करना, ठीक है ना। अगर यहाँ पे
ए इक्वल्स टू 1 कर देगा, ठीक है। और उसके बाद इसको तुम रन करोगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा 1 आ जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ही बन जा रहा है, ठीक है। अगर हम ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 करते हैं तब वो बोलता है, इसका मतलब होता है कि ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये यही होता है, ये हमारा हुआ ग्लोबल वेरिएबल जो हमारा क्लास के जो हमारा फंक्शन के अंदर नहीं है। जो हमारे फंक्शन के अंदर है वो होता है हमारा लोकल वेरिएबल। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकल जो हम ग्लोबल वेरिएबल का चेंज करना चाहते वैल्यू, तो हमको यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।